गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं। यानी आज की 16 मार्च 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी करंट अफेयर है, सारे के सारे हमने डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आज की क्या क्वेश्चन रहे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्वेश्चन यही रहे, व्हिच टू ISP मतलब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, यानी प्रोवाइडर और प्रोटोकॉल। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑफ कंपनी और कंपनी कौन सी दोनों कंपनी ने ISP कंपनी हज हाउ नहीं हज साइन ऑन एग्रीमेंट विथ स्पेस एक्स के साथ जो कि समझौता साइन करी है स्पेस एक्स जो रहे टू प्रोवाइड द हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन थ्रू स्टारलिंक जो कि स्पेस एक्स की कंपनी इन्हीं के साथ जो कि समझौता पर साइन की है हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। कौन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने? ये है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जियो एंड एयरटेल। ये दोनों ने साइन की है किसके साथ? जो कि स्पेस एक्स जो स्टारलिंक इनकी कंपनी रहे, यानी मतलब जो अर्थ रहे ना, अर्थ के जो लोअर ऑर्बिट पर हजारों जो कि सैटेलाइट इन्होंने जो कि भेजी है। किसने? जो स्पेस एक्स के द्वारा। ये हमने हर बार डिस्कस करते रहे ना, बस यही याद रखना। ये स्टारलिंक जो है इनके साथ समझौता की है कि जो स्पीड मतलब जो इंटरनेट है हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए जियो एंड एयरटेल ने यहाँ समझौता की है। सो आइए देखते हैं क्या बातें रहे, जो कि within hour of each other and Bharat Airtel and Reliance Industries Jio platform announced that they have signed the separate non-exclusive agreement with the SpaceX जो कि bring Starlink to India। बस आपको क्या याद रखना है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है एयरटेल एंड जियो, इन्होंने जो कि स्पेसएक्स के साथ समझौता पर साइन की है। किसके लिए? इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन, नंबर 2। रिसेंटली गारी मेला बालाकृष्ण फास्ट अवे, इन्होंने जो कि गुजर चुकी है फास्ट अवे एंड ही वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड, इन्होंने कौन से फील्ड से जुड़े रहे? हाल ही में गारी मेला बालकृष्ण का निधन हो गया एंड वह कौन से क्षेत्र से जो कि जुड़े रहे? ये है एक क्लासिकल सिंगर रहे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्लासिकल सिंगर रहे इन्होंने। एंड कौन से स्टेट की रहे? ये है कर्नाटक की रहे। सो हाल ही में इनका निधन हो गया है। एंड और एक याद रखना, रिसेंटली जो यामिनी कृष्णामूर्ति, ये कृष्णा से और एक याद आ रहा है, जो यामिनी कृष्णामूर्ति, इनकी भी हाल ही में जो कि डेथ हो गया है। एंड जो कि इन्होंने जो रिलेटेड है कौन सी फील्ड से? एक तो रहे भारतनाट्यम जो तमिलनाडु की, एंड एक रहे कुचिपुड़ी से जो आंध्र प्रदेश की, कुचिपुड़ी से रिलेटेड रहे। एंड इन्हें भी जो कि इन्हें भी एक पद्म विभूषण दी गई है, कौन सी ईयर में? 2016 में। आइए देखते हैं इनके बारे में। किसके बारे में? गारी मेला जो बालाकृष्ण रहे, रिसेंटली जो गुजर चुकी है, डायड एट द एज ऑफ 76 फील्ड। ही वॉज ए डिस्टिंग्विश्ड कर्नाटिक वोकालिस्ट थे एंड कंपोजर। कंट्रीब्यूशन क्या रहे इनके? नोन फॉर हिज डिवोशनल कंपोजिशन एंड एक्सपर्टीज इन कर्नाटिक म्यूजिक में जो एक्सपर्टीज रहे। इम्पैक्ट क्या रहे? हिज वर्क हैज सिग्निफिकेंटली एनरिच्ड एंड द कर्नाटिक म्यूजिक एंड ट्रेडिशन के लिए इनके काम रहे। नाम क्या है? गारी मेला बालाकृष्ण। नेक्स्ट जो कि उन्होंने म्यूजिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, आंसर बताना। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रामसर अवार्ड 2025 फॉर वेटलैंड वाइज अवार्ड? मतलब 12 वोमेन में ये एक वोमेन रहे जो कि रिसेंटली ने जो कि इंडियन रहे, फर्स्ट इंडियन, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फर्स्ट इंडियन बने हैं। वोमेन एक तो रहे, वोमेन बने हैं, बट फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द अवार्ड 2025 फॉर द वेटलैंड वाइज यूज। ध्यान में रखना, इनका नाम है जो कि जयश्री वेंकटेशन, ऑप्शन
ऑप्शन कहाँ रहे, यही है जयश्री वेंकटेशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जयश्री वेंकटेशन। सो आइए देखते हैं इनके बारे में। जयश्री वेंकटेशन, को फाउंडर ऑफ द चेन्नई वेस्ट एंड केयर अर्थ एंड ट्रस्ट, हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑनर with the Ramsar Award for the wetland wise use. ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज द accorded celebrating contribution on the sustainable management and wetland। नाम क्या है, नाम याद रखना है, जयश्री वेंकटेशन। सी इज़ वन ऑफ द 12 वोमेन जो है, इनमें से ये इनके नाम रहे। एंड change maker in the world of the wetland and announced by the Ramsar Secretariat in the Geneva on the eve of the International Women's Day of the Friday, International Women's Day 8 March। So there were three grouping. Jayashree was recognized under the wise and under wise use and the wetland category। So मतलब वेटलैंड मतलब है जो दलदली भूमि रहे, दलदली भूमि। हालांकि पिछली मतलब लोगों ने जो साइंटिस्ट ने ऐसे बताया था कि जो दलदली भूमि रहे ये खतरा रहे, ये सुखा दिया जाता था, बट अभी के टाइम में ये संरक्षित की जा रहा है। यही है जो कि जयश्री वेंकटेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है, नंबर 4 में क्या आ रहा है। नंबर 4 क्या आ रहा है, 39th एडिशन, इम्पोर्टेंट है। 39th एडिशन आहार 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय APEDA। APEDA इसका फुल फॉर्म क्या है, ये जो APEDA का मतलब है जो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड एंड फूड प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट अथॉरिटी। APEDA का फुल फॉर्म। एट व्हिच प्लेस, जो कि आहार 2025 ऑर्गेनाइज करवाया गया है, किसके द्वारा, APEDA के द्वारा, यानी जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट अथॉरिटी, ये न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। सो एंड बात करें ये जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड और प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट अथॉरिटी है ना, इसका स्थापना आपको एस्टेब्लिशमेंट ये 1985 में करवाया गया था। सो एंड ये न्यू दिल्ली की जो भारत मंडपम में जो कि ये रिसेंटली ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है। आइए इनके बारे में क्या डिटेल में रहे देखते हैं। एंड क्या रहे, जो चिराग पासवान रहे, ये तो जानते हो, जो फूड एंड जो प्रोसेसिंग जो मिनिस्ट्री रहे। द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट द डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA showcased India's agricultural and processed food excellence at 39th edition of the Ahar 2025 organized by the Indian Trade Promotion Organization यानी ITPO के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है फ्रॉम 4 to 8 मार्च 2025 भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। सो याद रखना, आपको क्या याद रखना है क्वेश्चन में, ये रहे जो कि 13th एडिशन आहार 2025 एंड ये जो कि APEDA है यानी जो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट अथॉरिटी रहे, इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है न्यू दिल्ली में। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 5 में क्या रहे, इम्पोर्टेंट है, होली आप सभी तो सेलिब्रेट की होगी। होली सेलिब्रेट अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ये सेलिब्रेट की जाती है कौन सी डेट में, हुई नीचे होली सेलिब्रेटेड, ये कौन सी डेट को, ये है, ध्यान में रखना, ये है ऑप्शन डी इज द जो कि फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा, यही है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा यही डेट है। माघ पंचमी नहीं है, फाल्गुन कृष्णा पक्ष है, ये भी नहीं है, स्टार्टिंग ये नहीं है, एंड स्टार्टिंग ऑफ चैत्र ये भी नहीं है, यही है फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा जो कि होली ऑब्जर्व की जाती है। एंड और एक बहुत ही खास बात बताता हूँ, ध्यान में याद रखना, क्या बातें रहे, मतलब जो होली है ना ये डिफरेंट स्टेट पर, मतलब वेरियस स्टेट पर और वेरियस नाम पर ही जाना जाता है। ऐसे कई सारे जो रहे आपको बता देता हूँ। एक तो रहे वेस्ट बंगाल, नोट करना, वेस्ट बंगाल में ये जो सेलिब्रेट की जाती है ना, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में, ध्यान में रखना, जो वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा रहे, जो वेस्ट बंगाल एंड जो उड़ीसा रहे ना, यहाँ सेलिब्रेट की जाती है जो कि डोल पूर्णिमा नाम से ये जो कि फेमस रहे। एंड आपको बिहार में पूछे तो बिहार में जो कि
फागवा, फागवा जो कि फागवा जो कि ये बिहार में रहे, बिहार से सेलिब्रेट की जाती है। एंड आपको सिग्मो फेस्टिवल, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जो गोवा रहे ना, यहाँ सेलिब्रेट की जाती है सिग्मो, सिग्मो नाम से रहे। एंड असम में पूछे तो, असम में सत्रिया रहे, वो तो अलग है, क्लासिकल डांस है। असम में पूछे तो ये है डोल और फागवा, ये असम में रहे। एंड इसी तरह आपको उत्तराखंड और तमिलनाडु, ऐसे कई सारे प्लेसेस रहे, वेरियस नाम से जाना जाता है। और भी कई सारे आपको बता दूँ, तमिलनाडु में पूछे तो तमिलनाडु में ये तमिलनाडु में ऑब्जर्व की जाती है कौन से नाम से, ये है पुनगुनी जो कि पुनगिनी उथिरम, ये तमिलनाडु में। मणिपुर है, ऐसे पूछे तो योसंग फेस्टिवल मणिपुर में जो कि योसंग एंड ये 6 डे तक ऑब्जर्व की जाती है योसंग नाम से। एंड मणिपुर तो डिस्कस कर ली। और क्या रहे, और महाराष्ट्र पूछे तो महाराष्ट्र में ऑब्जर्व की जाती है रंग पंचमी नाम से ऑब्जर्व की जाती है। एंड और रंग पंचमी और सिमगा ये नाम से भी ऑब्जर्व की जाती है। और ये तो हमने डिस्कस किया। और केरला में सेलिब्रेट की जाती है जो कि मंचल कुली, ऐसे नाम रहे, मंजल जो कि कुली नाम से रहे, और उकुली। एंड जो केरला है ना, ये टर्मेरिक जो रहे ना, मतलब जो हेल्दी रहे, टर्मेरिक से ही ये जो कि सेलिब्रेट की जाती है, टर्मेरिक कलर रहे, बस यही याद रखना। एंड पंजाब में पूछे तो पंजाब में जो कि होला मोहल्ला, पंजाब में 3 डे के लिए ऑब्जर्व की जाती है। पंजाब में होला मोहल्ला 3 डे के लिए। एंड उत्तर प्रदेश में लाठमार, उत्तर प्रदेश में बहुत भी खास बात यही है कि उत्तर प्रदेश में जो ऑब्जर्व की जाती है ना, ये है लाठमार मतलब जो लड़कियां रहे, यानी जो जितना भी वुमेन रहे, वो जो लाठी रहे ना, लाठी से मारती है, जो मेल रहे उन्हें मारती है। एंड उन्होंने जो भाला रहे, भाला लेकर ये बचने की कोशिश करते हैं। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है, ये सारे के सारे डिस्कस कर ली। होली द हिंदू फेस्टिवल ऑफ कलर इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे पूर्णिमा ऑफ द हिंदू मंथ एंड फाल्गुन में ऑब्जर्व की जाती है, विच यूजुअली फॉल्स इन द लेट फरवरी और ईयरली मार्च इन 2025। ये तो आपने डिस्कस कर ली, ये तो आप सभी को पता है। एंड हिंदू कैलेंडर मंथ होली इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द फाल्गुन मंथ में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड हिंदू कैलेंडर के मुताबिक एंड ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है इक्विवेलेंट टू दिस मंथ एंड टिपिकली करिस्पॉन्ड टू लेट फरवरी एंड ईयरली मार्च ऑफ द ग्रिगोरियन कैलेंडर के मुताबिक। फुल मून डे द फेस्टिवल ऑफ ऑब्जर्व द फुल मून डे एंड पूर्णिमा ऑफ दिस मंथ। नेक्स्ट नंबर 6 में क्या आ रहा है, इन रिसेंटली होला मोहल्ला फेस्टिवल, होला मोहल्ला अभी हमने रिसेंटली डिस्कस की होला मोहल्ला के बारे में। अभी बताना, आपको पता चलेगा कि आपको कितने की याद है। हालांकि हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली, मतलब एक एक करके कई सारे स्टेट के बारे में हमने बताया, जो कि बिहार में फगवा नाम से, गोवा में सिग्मो नाम से, एंड तमिलनाडु में कौन से रहे, पुंगुनी उथिरम के नाम से। एंड बट अभी बताना केरला में हमने डिस्कस की जो कि मंजलिक कुली, एंड उत्तर प्रदेश में लाठी से मारती है। ये बताना रिसेंटली ये जो होला मोहल्ला ये कौन से स्टेट में ऑब्जर्व की जाती है। अभी आपको पता चलेगा कि आपको कितने की याद है। रिसेंटली हमने डिस्कस की, कितने की याद है। ये पंजाब में ऑब्जर्व की जाती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पंजाब। अगर आपको पता है तो अच्छी बात, और नहीं है तो वीडियो जो भी बताया जा रहा है ना, ध्यान में सुना करिए। हालांकि लिखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, बट जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुनना, इम्पोर्टेंट बात है, बताया जा रहा है। बैटरी ख़त्म हो गया तो देखते हैं, जल्दी कंप्लीट करते हैं वीडियो।
ये पंजाब में ऑब्जर्व की जाती है एंड पंजाब की ये सिख की फेस्टिवल है, सिख की फास्ट जो कि ऑब्जर्व की जाती है। जो फास्ट जो ये होला मोहल्ला के नाम से फास्ट ऑब्जर्व करी गई थी ना, फास्ट ऑब्जर्व बाय जो 10th सिख गुरु रहे। 10th सिख गुरु कौन रहे? सिख गुरु जो रहे ना 10th सिख गुरु वो है गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह इनके द्वारा फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करवाया गया था 1700 जो कि 1 में ही ऑब्जर्व करवाया गया था आनंदपुर में, आनंदपुर। सो ये पंजाब में ऑब्जर्व की जाती है, सिख की एक फेस्टिवल है। एंड आइए देखते हैं क्या रहे होला मोहल्ला 3 डेज सिख फेस्टिवल हमने अभी डिस्कस की। पंजाब में जो कि 3 डे के लिए ऑब्जर्व की जाती है, 3 डे फेस्टिवल एंड जो कि पंजाब एंड पर्टिकुलरली तो आनंदपुर साहिब एंड शोकेसिंग मैटर जो कि मटेरियल ट्रेडिशन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सिख कम्युनिटी। सिग्निफिकेंस क्या रहे? होला मोहल्ला इज द वाइब्रेंट फेस्टिवल दैट एम्फसाइजेस द ब्रेवियर वैल्योर एंड द मिलिटरी स्किल एंड द सिख कम्युनिटी पर्टिकुलरली द निहंग सिख वॉरियर ऑर्डर। सो याद रखना इंपॉर्टेंट है, होला मोहल्ला पंजाब से रिलेटेड है एंड भगवंत सिंह मान रहे सीएम। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 पर क्या है। रिसेंटली इंडिया इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी जो कि ट्राइक्लोरो आइसोसियान्यूरिक एसिड फ्रॉम व्हिच कंट्री। ये एक जो कि शुल्क लगाया गया है कौन से कंट्री के ऊपर में, मतलब इंडिया हाल ही में भारत ने जो ट्राइक्लोरो आइसोसिन्यूरिक एसिड फ्रॉम व्हिच कंट्री का जो कि एसिड पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया है कौन सी देश के ऊपर? ये जापान भी सही आंसर है एंड चाइना भी सही आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही है सही आंसर। सो ध्यान में रखना। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या बातें रहे। इंडिया हैज इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी अप टू रेस 86,116 जो कि 16 और $986 पर टन के ऊपर ऑन ट्राइक्लोरो आइसोसिन्यूरिक एसिड केमिकल यूज फॉर दी वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है एंड इम्पोर्टेड फॉर दी चाइना एंड जापान, फ्रॉम चाइना एंड जापान से जो इम्पोर्ट किया जा रहा है। द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द चीप इनबाउंड एंड शिपमेंट विद द रिमेन द एफर्ट ऑफ द फाइबर एंड फॉर a ministry of the finance notification। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या रहा है नंबर 8 में। Which बैंक लॉन्च द नारी शक्ति प्लैटिनम डेबिट कार्ड। रिसेंटली कौन से बैंक ने लॉन्च करी है नारी शक्ति प्लैटिनम डेबिट कार्ड। एंड आप सभी को बता दूं जो भी नए स्टूडेंट हो, ये नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, आपको ये सारे के सारे जो PDF है ना मिल जाएगा एंड कोई भी चार्जेस नहीं है। नारी शक्ति प्लैटिनम कार्ड ये कौन सी बैंक के द्वारा जारी करी गई है? ये SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिसके चेयरमैन है जो चल्ला श्रीनिवासलु सेट्टी। सो एंड रिसेंटली स्टेट बैंक भी और एक जो कि लॉन्च करी है, क्या लॉन्च करी है, जो अस्मिता लोन ये लॉन्च करी है, लोन स्कीम ये भी इनके द्वारा लॉन्च करी गई है। सो ध्यान में रखना। और बता दूँ इसका एस्टेब्लिशमेंट मतलब जो स्टेट बैंक की एस्टेब्लिशमेंट ये 1 जुलाई, हालांकि ये पहला फेज में ये इम्पेरियल बैंक था। कोलकाता जो कि मद्रास मुंबई ये तीनों बैंक मिलकर ये इम्पेरियल बैंक के नाम से रहे थे। जो मैंने जो बता रहा हूँ ये 1922 और 21 के आसपास की बात है, बट ये जो जुलाई 1955 में इसका असल नेम मतलब जो SBI रखा गया है। हेडक्वार्टर जो कि मुंबई में मिलने वाला है एंड चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासलु सेट्टी एंड इसकी एक टैग लाइन है। टैग क्या आ रहा है? टैग जो है ना ये है प्योर बैंक नथिंग एल्स। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। SBI कार्ड लॉन्च द नारी शक्ति प्लैटिनम डेबिट कार्ड एंड एक्सक्लूसिव डिजाइन फॉर द वुमेन एंड द पावर बाय द रुपए।
It is the first SBI debit card to made from 100% recycled plastic and offers benefits across the entertainment and shopping travel lifestyle and the insurance. देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 9 में क्या आ रहा है. What type of cultural performance did the Indian diaspora presented during the PM Modi and welcome in Mauritius? कौन सी टाइप की जो म्यूजिकल सॉन्ग, ये जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सॉन्ग ये जो कि शोकेस की गई थी, जो मॉरिशस में जो वेलकम की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, ये है गीत गवाई. गीत गवाई जानते हो, ये बिहार की एक जो कि लोक प्रसिद्ध जो कि एक जो कि सॉन्ग है, बस यही याद रखना, जो कि गीत गवाई. आइए देखते हैं इनके बारे में क्या बात है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्यूसडे जो कि रिसेंटली मॉरिशस की अवार्ड दी गई है. ये बताना कौन से अवार्ड दी गई है, नीचे कमेंट करना. जो कि warm and welcome upon his arrival and Mauritius with the Iceland nation and honoring him through a traditional बिहारी कल्चर, जो कि ट्रेडिशनल बिहारी कल्चर ये शोकेस करवाया गया था. परफॉर्मेंस नोन एज द गीत गवाई. 3 events. The events deeply rooted in Bhojpuri heritage and was performed as the tribute to the deep historical and the cultural ties between the India and Mauritius. कौन सी संग, ये गीत गवाई, ये एक ट्रेडिशनल जो कि कल्चरल परफॉर्मेंस है. कौन सी स्टेट की, बिहार की है. एंड ये कहाँ शोकेस करवाया गया था, ये मॉरिशस में, यही याद रखना. आइए देखते हैं गीत गवाई में क्या ऐसे खास बात क्या है. आइए देखते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए. गीत गवाई क्या है, यूज इज रिकॉग्नाइज बाय यूनेस्को. ये यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज करवाया गया एज द पार्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो ह्यूमैनिटी इन 2016 में इन भोजपुरी म्यूजिकल ट्रेडिशन दैट ब्लेंड्स द सॉन्ग एंड प्रेयर्स एंड डांस में ये शोकेस करवाई जाती है. गीत गवाई ट्रेडिशनली परफॉर्म ड्यूरिंग द प्री वेडिंग में ये सेरेमनी में ये ऑब्जर्व की जाती है. एंड इट सर्व्स एज द मीडियम ऑफ द कल्चरल एक्सप्रेशन एंड सोशल कोहेशन एमोंग द इंडियन डायस्पोरा इन मॉरिशस में ये शोकेस करवाया गया है. ओवर द ईयर इट हैज इन्वॉल्व बियॉन्ड द प्राइवेट gathering and it's now showcased in the public performance and symboling the share the heritage between the two nations. आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 10, आज की लास्ट क्वेश्चन. क्या रहे क्वेश्चन में, व्हिच मिशन वाज लॉन्च्ड बाय द नेशनल आर्चिव. कौन से मिशन ये नेशनल आर्चिव के द्वारा लॉन्च करवाया गया है, शुरुआत करवाया गया है. नेशनल आर्चिव मतलब है जो नेशनल अभिलेखकार है, इनके द्वारा कौन से मिशन की शुरुआत करवाया गया. ये है ज्ञान भारत मिशन. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही है. आइए देखते हैं इनके बारे में. जो कि ये जो लॉन्च करवाएंगे ना, जो ये कौन रहे, ये एक जो कल्चरल मिनिस्ट्री रहे, यानी गजेंद्र सिंह शेखावत ये रहे, यानी जो टूरिज्म एंड कल्चरल जो मिनिस्ट्री रहे. आइए देखते हैं क्या रहे बात है. द नेशनल आर्चिव ऑफ द इंडिया जो कि NAI सेलिब्रेट इट्स 135 फाउंडेशन डे 11 मार्च 2025 में विद एन एग्जीबिशन टाइटल. ये क्या है, नेशनल आर्चिव इंडिया जो कि सेलिब्रेट 135 फाउंडेशन डे 11 मार्च में 2025 विद द एग्जीबिशन टाइटल इंडिया हेरिटेज थ्रू द आर्किटेक्ट एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म जो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे inaugurated this exhibition. He further started the success of the जो कि digitization program has inspired the launch of the Gyan Bharat Mission, a visionary initiative aimed to expanding across the India vast repository of the knowledge. So फ्रेंड, ये आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. एंड वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना. मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ.